अच्छा, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो सोर्सिंग से रिलेटेड ही है। सोर्सिंग में आप लोगों ने अभी तक जो काम किया है वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सबमिट कर दी होगी अलीबाबा पे। इतना काम हम कर चुके हैं और मैंने ये काम आपको दिया हुआ है। तो जिसने भी रिक्वेस्ट सबमिट की है उनको रिस्पांस मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो रिस्पांस आपको मिलेगा तो आपने उसमें देखना ये है कि उन लोगों ने आपको क्या रेट्स ऑफर किए हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ रेट्स ऑफर करेंगे आपको। अब रेट्स जो होंगे वो EXW होता है, DDP होता है, और अ, एक और होता है, कौन सा होता है, EXW प्राइस आपको ऑफर करेंगे, और एक FOB ऑफर करेंगे। आपको दो प्राइसेस ऑफर करेंगे वो। तीसरी होती है DDP। DDP आपको ऑफर नहीं करेंगे वो। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी प्राइसेस होती हैं। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि उनके रिस्पॉन्सेज को देखना है कि वो क्या लिख रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं। कुछ रेट आपको बताएंगे तो आपने उस रेट को कंपेयर करना है अपने टारगेट प्राइस के साथ, कि जिस पे आपको सोर्सिंग करनी है, जिस प्राइस पे, जिस रेट पे। वो डेफिनेटली वो ज्यादा प्राइस ही बताएंगे आपको। ठीक है, फिर आपने उनके साथ बारगेन करना है, अपने लोगों की बात करनी है आपने, क्योंकि प्राइवेट लेबल आप लॉन्च कर रहे हो। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपकी अपना एक ब्रांड नेम होगा, उसका आप लोगो भी बनवाएंगे। उसकी पैकिंग में आप लोगों प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वो आप देखेंगे कि जो आपका कंपेटिटर जिस तरह की पैकेजिंग कर रहा है आपने भी वैसी ही पैकेजिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है और फिर प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको पता है, जो आपने लिस्टिंग रीड की है, आपको पता चला है, वो सारी आपने अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करनी है। चाहे आपने पहले लिख दी थी फिर भी आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, वो आप यही गुमान करें कि उन लोगों ने आपका पूरा जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पढ़ी ही नहीं होगी। उन्होंने तस्वीर देखी है और आपकी क्वांटिटी देख के उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया होगा। तो आपने हर चीज दोबारा से उनके साथ डिस्कस करनी है, और ये हर चीज पैकेजिंग समेत आपने रेट तय करना। जो भी रेट तय होगा उसमें लोगो भी बना के देंगे, वो लगाएंगे आपकी पैकेजिंग पे, या जिस तरह भी आप ऊपर लिखवाना चाह रहे हो, ऊपर स्टिकर बनवाना चाह रहे हो, या जो भी होगा वो आपने हर चीज जो भी रेट होगा उसके अंदर तय करना है। ठीक है, इनकी एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं पे करते। जो भी रेट तय होता है उसके अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं, ये कवर करना होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वो ज्यादातर EXW प्राइस देंगे और FOB प्राइस। ठीक है, EXW प्राइस क्या होती है और FOB क्या होता है। देखिए, जब आप चाइना से परचेजिंग करेंगे ना, तो जो सप्लायर होगा उसने आपको आपका जो रिक्वायर्ड स्टॉक है, जो आपकी इन्वेंट्री है, वो बना के देगा। अब बना के देने की ये टर्म्स है सारी, तो उसमें देना आपको कहाँ पे है। अगर तो वो कहता है कि आप मेरे वेयर हाउस से उठाओ, ठीक है, वो अपने एक एड्रेस देगा, अपनी फैक्ट्री का, अपने वेयर हाउस का, जो भी एड्रेस देता है, वहां से अगर आप उठाते हैं तो वो EXW प्राइस कहलाती है। एक्स वर्क, EXW स्टैंड फॉर एक्स वर्क, या एक्स फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। तो जहां भी काम हुआ है वहीं से आपको उठानी है, वो कहीं भी नहीं पहुंचा रहा आपको। इसको EXW प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वो कहते हैं कि FOB प्राइस हम आपको देते हैं, FOB होता है, FOB स्टैंड फॉर फ्री ऑन बोर्ड। FOB का मतलब है कि आपका जो स्टॉक है उसने अपनी फैक्ट्री से बनाने के बाद वहां से उठाएगा, और करीबी जो भी पोर्ट होगी, जो भी उसकी फैक्ट्री के करीब करीब की कोई पोर्ट है जहां से जहाज में आपने उसको लोड करना, वहां तक वो पहुंचा देगा। इसे कहते हैं FOB प्राइस, FOB। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड। उससे अगला काम जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर का होगा। अगर आप EXW लेते हैं तो आप उसके वेयर हाउस से उठाएंगे। ठीक है, तीसरी होती है DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। देखिए, जब आप
किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज लेके जाते हैं ना, तो रास्ते में जो बॉर्डर्स आते हैं, जो कि वहां पे आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, तो आपको इंपोर्ट के वक्त जब वो पाकिस्तान में पहुंच जाती है, तो पाकिस्तान में एंटर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो भी वहां पर रेट होगा, जो भी ड्यूटी होगी, वो आपको पे करनी होगी उसकी। फिर आप उसको लीगल तरीके से अपना पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। तो ड्यूटी पे तब की जाती है जब आपका स्टॉक चाइना से उठाकर यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की बात होती है। फिर रास्ते में जो भी ड्यूटीज वगैरह होंगी, वो सप्लायर के एंड पे होती हैं, वो खुद ही पे करेगा। तो जब भी हम सप्लायर से बात करेंगे, हम ज्यादातर काम करते हैं EXW में, एक्स वर्क, या हम काम करते हैं DDP में, डिलीवरी ड्यूटी पे। एक्स वर्क में हम इसलिए करते हैं कि हम, अगर वो हमें DDP ऑफर नहीं करता तो हम EXW ही लेंगे। ठीक है, अगर वो ऑफर करेगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम DDP के साथ ही चलें उसके साथ, ताकि वो प्रोडक्ट बनाए भी और प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले। ठीक है, तो वहां पर हम फिर DDP को प्रेफर करेंगे। तो अगर आपके पास आपका जो सप्लायर है वो कहता है जी मैं EXW प्राइस ऑफर कर सकता हूँ, FOB ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं DDP की सर्विस नहीं दे सकता, उस केस में हम EXW प्राइस ही लेंगे। और फिर उसको वहां से उठाकर US में शिप करने के लिए हम किसी दूसरे बंदे की हेल्प लेंगे। वो जो दूसरा बंदा होगा वो फ्रेट फॉरवर्डर कहलाता है। वो भी हमें यहाँ चाइना इसी अलीबाबा पे ही मिल जाएगा। अलीबाबा पे ही हम उसको भी सर्च करेंगे और उसके साथ भी इसी तरह से एक RFQ सबमिट करेंगे, जिसमें जो जो उसको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम बताएंगे। तो एक फ्रेट फॉरवर्डर को क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसको हमने बताना होता है कि हमारी प्रोडक्ट कितने मास्टर कार्टून्स में आ रही है। देखिए, हम जब भी यहाँ पे खरीदेंगे ना बल्क में, तो हमारे पास जो हमारे पीसीस, सपोज करें कि हम 5,000 पीस खरीद रहे हैं, और एक जो डब्बा है उसके अंदर 200 पीस आ रहे हैं। अगर 200 पीस आ रहे हैं तो 1,000 पीस कितने डब्बों में आएंगे? 5 डब्बों में। ठीक है, 1,000 5 डब्बों में, 5,000 कितने में आएंगे? 25 डब्बों में। तो 25 मास्टर कार्टून बनेंगे, उसको हम मास्टर कार्टून बोलते हैं। ठीक है, तो 25 मास्टर कार्टून जो हैं वो हमारे टोटल इन्वेंट्री के बने। तो जब भी आप फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओगे, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? आपको नंबर ऑफ मास्टर कार्टून कितने हैं, मास्टर कार्टून का साइज कितना है, मतलब उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, वॉल्यूम चाहिए। मास्टर कार्टून का वेट कितना है। ठीक है, उसका अपना वेट, मतलब एक उसको कहते हैं ग्रॉस वेट, एक होता है नेट वेट। नेट वेट जो होता है वो उसके अंदर जितना भी आपका स्टॉक है उसका वेट है। और ग्रॉस में क्या आएगा? जो उस डब्बे का अपना वेट भी शामिल हो जाएगा। ये हमें चाहिए होता है फ्रेट फॉरवर्डर को बताने के लिए। फ्रेट फॉरवर्डर को फिर हमने अपनी जो पिकअप पॉइंट बताना होता है कि पिक कहाँ से करना है, और डेस्टिनेशन कौन सी होगी। डेस्टिनेशन में हम अमेजोन का वेयर हाउस का कोई एड्रेस देते हैं या उसका पोस्टल कोड देते हैं। तो ये सारी चीजें हम फ्रेट फॉरवर्डर को देते हैं, तो फिर फ्रेट फॉरवर्डर हमें एक रेट देगा। वो जो रेट होगा वो डॉलर्स में होगा और वो पर केजी के हिसाब से होगा। अब आपको अपनी प्रोडक्ट का एक पीस का फ्रेट जो है वो डालना होगा एक उसके अंदर। जैसे हमने कैलकुलेटर, एक सोर्सिंग कैलकुलेटर के थ्रू निकाला था, जो भी वेट बनता था उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास एक अमाउंट निकल आती थी, जिसको हम अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके अंदर ऐड करते थे। और इस तरह हमारे पास
उसकी लैंडिंग कॉस्ट आ जाती थी। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? आपकी प्रोडक्ट जो है वो यू चाइना से अमेजोन यूएसए में या अमेजोन यूके में जहां भी आप लॉन्च कर रहे हैं वहां पहुंचने तक जितनी कॉस्ट आती है उसको लैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने, ये है सारा प्रोसेस सोर्सिंग का। इसके अंदर अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आपने प्रोडक्ट की जो है स्टार्ट किया है, आपने आरएफक्यू सबमिट किया है, और आरएफक्यू के नतीजे में आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, और इन रिस्पॉन्सेज को आपने स्टडी करना है, समझना है, और उसके बाद उनके साथ बातचीत शुरू करनी है। वो आपको सबसे आसान जो मेथड है, जो वे ऑफ चैट है, डिस्कशन है, वो है व्हाट्सएप। वो आपको व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, या आपने अगर व्हाट्सएप लिखा हुआ होगा तो आपको ट्रेस कर लेंगे खुद ही। वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, वो आपको ईमेल कर सकते हैं, वो आपको अली बाबा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वो हर तरह से आपके साथ जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप फिर उनके साथ बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आपको हर चीज अपनी प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए, और वो आपने हर चीज डिस्कस करनी है उनसे। ठीक है, अभी हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सप्लायर को, अपनी मर्जी के सप्लायर को, अभी तो हमने एक ब्रॉडकास्ट किया था मैसेज, ठीक है, उसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम एक किसी अपनी मर्जी से ये सप्लायर से बात करना चाह रहे हैं। तो मैं एक कीवर्ड, जो भी मेरी प्रोडक्ट है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ, और मैं देखूंगा कि मैं किस सप्लायर से रेट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। मैं उसी कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, आइस क्यूब ट्रे को, और यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे के सप्लायर्स हमें नजर आएंगे। उनमें से देखेंगे कि हमें किसके साथ काम करना है। सप्लायर्स का भी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, उस क्राइटेरिया पे जो सप्लायर्स मीट कर रहे होंगे उनके साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ सप्लायर्स हमारे साथ काम नहीं करना चाहेंगे, और कुछ सप्लायर के साथ हम काम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सप्लायर हमें क्यों रिजेक्ट करेंगे? अगर हमारी इन्वेंट्री थोड़ी है और वो एक बड़ा सप्लायर है, रेट अच्छा दे रहा है, लेकिन वो हमारी क्वांटिटी के मुताबिक हमारे साथ काम करना नहीं चाह रहा, इस वजह से वो हमें छोड़ेगा। और हम किस लिए छोड़ेंगे? सप्लायर नया है काम में, ठीक है, उसके पास इतनी वर्थ नहीं है, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे। अच्छा जी, तो आइस क्यूब ट्रे की ये सप्लायर्स आ गए हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा जी, तो आइस क्यूब ट्रे में सबसे पहले तो ये देखें कि इमेज ही वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट जिस तरह की हम बनवाना चाह रहे हैं। इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है साथ 1 गियर। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर मजीद चीजें कुछ नजर आएंगी। इनका रिस्पांस रेट भी नजर आ रहा होता है। वैसे ये अलीबाबा में काफी चीजें जो है वो चेंज कर दी हैं, या मेरी अभी तक साइट सही तरह नहीं खुली। अच्छा, ये देखें तो ये साइड पर ना, ये आपको कुछ फिल्टर्स दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आप सप्लाई टाइप कौन सी चाहते हो, ट्रेड इंश्योरेंस वाला चाहिए? जी, हमें ट्रेड इंश्योरेंस वाला चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर चाहिए? हाँ जी, हमें वेरीफाइड सप्लायर भी चाहिए। अच्छा जी, रिस्पांस टाइम कितना होना चाहिए? रिस्पांस टाइम को हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम रिस्पांस रेट को फोकस करते हैं। हम ऐसे सप्लायर के साथ काम करने की कोशिश करेंगे जो ट्रेड इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहा हो। ट्रेड इंश्योरेंस क्या चीज है? ट्रेड इंश्योरेंस है कि अली बाबा के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, अली बाबा को थर्ड पार्टी माना जाए। ठीक है, अली बाबा के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, अली बाबा के की जो है ट्रेड इंश्योरेंस का जो मतलब है वो ये है कि हमें वैसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा,
जो भी हमारी इनवॉइस बनेगी उस पे ऑलमोस्ट 3% अलीबाबा चार्ज करेगा, और फिर वो थर्ड पार्टी एश्योरेंस देगा। ठीक है, जो भी हम एक मुआहदा कर रहे हैं उस मुआहदे के मुताबिक जो प्रोडक्ट हमने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर वो हमें वैसी प्रोडक्ट नहीं देता या कोई मसला खड़ा करता है या कोई दो नंबरी हमारे से करने की कोशिश करेगा, तो हम अलीबाबा पे क्लेम करेंगे। तो वो बंदा जो हमारे साथ मतलब इस तरह से कर नहीं सकता है, अलीबाबा उसको जो है पेनल्टी डालेगा, और इस तरह से वो बहुत सख्ती के साथ पेश कर आता है उनके साथ। तो जिस तरह से अमेजोन की आईडीज बनानी मुश्किल है, इस तरह अलीबाबा की आईडीज भी आसानी से नहीं बनती। अलीबाबा भी बहुत ज्यादा पेनल्टी डालता है और बहुत सख्त है इस मामले में। ठीक है, इसलिए ट्रेड इंश्योरेंस हमें चाहिए। फिर वेरीफाइड सप्लायर भी होना चाहिए, वेरीफाइड का बैज होना चाहिए उसके पास। वेरीफाइड कौन होते हैं? जिनको अलीबाबा ने खुद से वेरीफाई किया हो उनकी फैक्ट्री को विजिट करके। ठीक है, वो वेरीफाइड होते हैं। अच्छा, फिर मजीद इसके अंदर होता है कि उसकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल जरूर हो। 3-4 साल से काम कर रहा हो। 1-2 साल वालों को हम जो है वो निगलेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। उसके बाद हमें उसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा चाहिए होता है। रिस्पॉन्स रेट उसका 90% होना चाहिए। और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डायमंड सा गोल्ड रेड सा डायमंड नजर आ रहा है आपको। इसको ये जो है ना, ये भी सप्लायर के पास ये टोटल 5 होते हैं। तो 5 में से कम 3 होने चाहिए उसके पास। ठीक है, ये देखें, 2 साल से है, वेरीफाइड है, 5 इसके पास जेम्स हैं। 5 का मतलब है ये बहुत रिलायबल है। इसकी डीलिंग्स जो हैं वो बेस्ट हैं। इसने कभी किसी के साथ मतलब फ्रॉड नहीं किया है। हालांकि इसको सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन 5 जेम्स हैं इसके पास। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। ये 3 साल है लेकिन 2 जेम्स हैं इसके पास। टोटल कितने होते हैं जेम्स? 5 होते हैं। 5 में से 2 हैं इसके पास। तो हम कंसीडर करते हैं कि 3 होने चाहिए। चले हम इसको, ये जो 5 जेम्स वाला है इसको मैं, ये नीचे कंपेयर का बटन है, कंपेयर में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सप्लायर जो है ये कंपैरिजन में चला जाता है। अब मजीद हम सप्लायर देख लेते हैं। ये देखें, ये 7 साल से बेच रहा है और 5 जेम्स हैं इसके पास। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने कंपैरिजन में। अच्छा जी, ये देखने, ये 5 साल इसको हो गए हैं और 3 जेम्स के साथ काम कर रहा है ये, और वेरीफाइड भी है। इसको भी कंपेयर कर लें। तो मैं सिर्फ कंपेयर के बटन पे क्लिक करता हूं तो वो ऐड हो जाता है। नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये सारे सप्लाईज इकट्ठे होते जा रहे हैं। अभी हम इनके साथ अगला काम करेंगे कि वो क्या करना है। अच्छा जी, ये देखें, प्रोडक्ट का डिजाइन तो डिफरेंट है, लेकिन ये 11 साल से काम कर रहा है और उसके पास 5 जेम्स हैं। इसको भी कंपेयर में डाल लें। मजीद ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट होगी, जो हमारा डिजाइन होगा वो हम इनसे बनवा लेंगे। लेकिन ये अच्छे लोग हैं, अच्छे सप्लायर्स हैं, इनके वर्किंग अच्छी है, तो हम इनके साथ इनसे बात करना जरूर चाहेंगे कि ये हमें रेट दें। अच्छा जी, आइस क्यूब ट्रे ये भी बना रहा है और इसके पास 3 जेम्स हैं और 6 साल से काम कर रहा है ये। चलें जी, इसको भी कंपेयर में डाल दें। इस तरह से आप 20 टोटल सप्लायर्स को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 20 सप्लायर्स का ऑप्शन देता है। तो ये हमारी प्रोडक्ट जैसा है, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला। इस वक्त मैंने 5-6 सप्लायर्स में टोटल हो चुके हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब इनके साथ हमने क्या करना है? यहाँ देखें, ये नीचे बॉटम में आपको नजर आ रहे हैं ये 6 के 6 सप्लायर्स, और लिखा हुआ है कंपेयर 6 आउट ऑफ 20। ठीक है, 20 टोटल आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 6 सिलेक्ट किए हैं। और आगे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट सप्लायर और क्लियर ऑल। क्लियर ऑल कर देंगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा जिस पे आपको एक कॉन्टेक्ट का फॉर्मेट दिया जाएगा।
ठीक है, आप उस फॉर्मेट के थ्रू फिर से वही RFQ सबमिट कर दें इनको, जो आपने पहले भी बनाया हुआ है वो यहाँ पे डाल दें। इस पेज पर जो चीजें मैंडेटरी होंगी वो आपने फिल करनी है, तो जो चीजें मैंडेटरी नहीं हैं जो चीजें मैंडेटरी नहीं है वो आपने फिल नहीं करनी, ठीक है, उनको खाली छोड़ देना। अच्छा जी, अली बाबा मुझे अभी एक्सेस नहीं दे रहा। अच्छा जी, तो मैंने अली बाबा जो है मेरा पहले साइन इन नहीं था, इसलिए ये इशू आ रहा था। मैंने साइन इन करके दोबारा कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया, ये नीचे, तो अब ये वाला फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर अब आपने देखना ये है कि आपको कौन कौन सी चीज ऐड करनी है यहाँ पे। तो जो चीज मैंडेटरी होगी वो आप ऐड करें, ठीक है, बाकी जो है वो आप छोड़ दें। अच्छा, अच्छा देखें, इसमें अब थोड़ा सा इसका ना फॉर्मेट चेंज हो गया। लास्ट टाइम मैंने जब किया था उस वक्त इस तरह से नहीं था। उस वक्त ये एक ही फॉर्म देते हैं, ठीक है, एक फॉर्म देते हैं, और फिर सारे जो सप्लायर्स हैं ना उनके लिए एक मैसेज, यहाँ भी अभी भी एक ही है। ये देखें, एक मैसेज दे दिया। आपने अभी जो RFQ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें सारा, ठीक है। अभी जो आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो यहाँ पर कॉपी करें, वहां से मटेरियल जो भी मैटर है वो यहाँ पेस्ट कर दें, और अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस जो आपने लगाने हैं एक दो रेफरेंस के लिए वो यहाँ अटैच कर दें, ठीक है, और सेंड इंक्वायरी नाउ लिख दें, पे क्लिक कर दें आप। अब ऊपर वाले अगर आप देखें कि ये एट्रीब्यूट्स जो हैं इनमें कोई भी आपने मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। ये लेकिन हर जो सप्लायर है उसके अगेंस्ट उसकी मिनिमम क्वांटिटी लिखी हुई है। क्वांटिटी कितनी होगी, हम 1000 के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये सबको 1000 के साथ अपडेट कर दें, ठीक है, 1000 के साथ अपडेट कर दें। और बाकी ये देखें, जो भी चीज़ वो पूछ रहा है ना, तो वो कहता है कि मटेरियल कौन सा होगा, आइसक्रीम टूल्स टाइप, फीचर्स उसके कौन से हैं, सर्टिफिकेशन कौन सी है। तो ये सारी चीजें कंपल्सरी नहीं है, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल वाले कॉलम्स को आप फिल ही ना करें, ठीक है ना। अब आपको नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन है। अच्छा, मटेरियल कौन सा होगा, आप देख लें जी यहाँ कौन सा मटेरियल है। ये जो प्रोडक्ट इस वक्त हम कर रहे हैं ये सिलिकॉन की आइटम है। फीचर्स इसके कौन से होंगे जी, सस्टेनेबल, कस्टमाइजेबल या स्टॉक्ड। स्टॉक कौन सी होगी, जो उनके पास ऑलरेडी बनी हुई है। कस्टमाइज्ड, जो आप अपनी मर्जी से बनवाना चाह रहे हैं, डिजाइन आपका अपना होगा। सस्टेनेबल क्या है, वो भी कोई फीचर है, सस्टेन कर सके। अच्छा जी, उसके बाद मजीद क्या पूछता है वो कहता है जी आपने आइसक्रीम टाइप कौन सी है इसकी, आइसक्रीम मेकर है या ये सारी चीजें इनमें से कोई और है, तो आप अदर कर दें या कस्टमाइज कर दें। इसी तरह सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, LFGB अगर हमें चाहिए तो LFGB लिख देंगे। अगर आपको नई चीजों का पता तो आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं कहेगा कि इनको पहले फिल करो, फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर फिल करेंगे तो सबके लिए करनी पड़ेगी, तो खाली छोड़ दें वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह से आपने कोई भी चीज यहाँ से पिक नहीं करनी, क्योंकि पहले ये होता था कि ये 4 कॉलम जो हैं वो एक ही दफा फिल करते थे, सबके पास चले जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें, जितने भी सप्लायर्स हैं हर किसी के लिए अलग अलग से आपको फिल करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये नीचे वाला जो है ये एक ही है, जिसमें आपने अपना RFQ जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और एक इमेज अटैच करें और इसको सेंड इंक्वायरी कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर वो नीचे जो दो, एक तो है कि आप एग्री कर रहे हैं अपना बिजनेस कार्ड इन सप्लायर के साथ भेज शेयर करना। दूसरी बात ये है कि अगर ये लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप, क्या आप ऐसे मजीद किसी सप्लायर से बात करना चाहेंगे। रिकमेंड मैचिंग सप्लायर इफ द सप्लायर डजंट कॉन्टेक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटों के अंदर ये लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो मुझे इन जैसे दूसरे लोगों की तक भी रसाई दी जाए।
या उन लोगों के साथ मिला दिया जाए, ये हम कह रहे हैं अलीबाबा को। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। सही है। तो जितने ज्यादा सप्लायर्स आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, आपके लिए उतनी ही ज्यादा आपको रेट्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। आपको पता चलेगा हाँ जी हमारे पास बैकअप के सप्लायर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसका अल्टरनेट भी रखते हैं कि दूसरे नंबर पे अगर ये सप्लायर हमें काम नहीं चलता लॉन्ग टर्म में, तो हम इसके बाद किस सप्लायर से बात करेंगे, उसके बाद किस सप्लायर से बात करेंगे। ठीक है, मतलब बात करने का मतलब ये नहीं है कि पहली दफा बात आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, हर चीज आपने तय की है, लेकिन फिर भी किसी एक बंदे से ही परचेजिंग करनी होती है, सबसे परचेजिंग नहीं करते हम। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट सप्लायर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जब आप इनसे बात कर रहे होंगे ना, मतलब रेट्स की बात कर रहे हैं जो भी है, आपने अपनी बात को, आपने उनसे यही कहना कि आप एम्प्लॉय हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और आप अपने बॉस से पूछ के बताएंगे कि रेट्स ये सही है या नहीं सही है, मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी, ये वो। मतलब कभी भी आपने फौरन उनको हाँ नहीं करनी किसी चीज पे। ठीक है, आपने शो यही करना कि आप एम्प्लॉय हैं, वो भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर वो खुद भी हुए तो वो यही शो करेंगे कि हम फाइनल जो है वो अपने बॉस से पूछ के बताएंगे आपको, तो ये वाले रेट जो हैं वो हमें समझ नहीं आ रही है, इस तरह से। आपने भी यही शो करना कि आपकी जॉब जो है उसका सवाल है, इसलिए मुझे तो ये रेट चाहिए है सूरत में। ठीक है, मुझे तो ये चाहिए। तो इस तरह से आपने भी खुद को डिपेंडेंट शो करना, इंडिपेंडेंट शो नहीं करना। आप खुद चाइना जाके सोर्सिंग करेंगे तो ये आपके लिए आसानी है, तो आप कर लें। ठीक है जी, आपने जो उनसे बात करनी है एज एन एम्प्लॉय ही करनी है कि आप एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में, और ये यूके की या यूएसए की कंपनी है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, और मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैंने इस रेट पे इसको सोर्स करना आना है, वरना जो है मैं, मतलब खुद से डिसीजन नहीं लेना आपको। ठीक है। वो पिछले पेज को जब मैंने किया है तो मेरे पास अब ये लिंक आ गया है। इसमें अब मुझे वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट नेम बताओ, पीसीज बताओ, ये बताओ वो बताओ। इसमें अब चीजें उसने पूछ ली हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम हमने यहाँ पर बताना है, क्योंकि हमने जब पिछली इंक्वायरी सेंड की है उसमें कोई प्रोडक्ट नेम नहीं दिया था। यहाँ लिख देते हैं हम आइस क्यूब ट्रे, और हमने कितने पीसेस मंगवाने हैं जी, हमने 1000 पीस मंगवाने हैं, और ये आपकी जो डिटेल आ गई, और यहाँ पर आपको इमेज अगर आपने डालना है तो वो भी डाल दें। ठीक है, अब आप सबमिट आरएफक्यू कर देंगे तो होपफुली ये आपकी इंक्वायरी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो हो गई है। मैसेज योर मैनेज योर रिक्वेस्ट आ गया, सबमिट अगेन, ये सक्सेस हो चुकी है ये। ठीक है, तो मल्टीपल वेरीफाइड सप्लायर्स तक हमने अपना मैसेज पहुंचा दिया है। अब ये मुझे जो है वो रिस्पांस देना शुरू कर देंगे, या जो भी है वो कहेंगे ये बंदा ही फेक है, इसने हमें कुछ बताया ही नहीं है, आई नीड आइस क्यूब ट्रे, या फिर वो मुझे मेरा सर खाएंगे। यहाँ तक जो हमने कर लिया हुआ है ये काम आपने करना है। इसके बाद अगला काम जो है वो होगा, जब आपके पास इनफ लोगों के फीडबैक्स आ जाएंगे, आप लोग उनके साथ बात कर लेंगे, आप फाइनल इन्वेंट्री आपको पता होगी कि आपका जो कंपेटिटर है वो एक मंथ के कितने पीस बेच रहा है। आपको 4 मंथ की इन्वेंट्री के लिए यहाँ पर बात करनी है इनके साथ। ठीक है, तो अगर आपका जो कंपेटिटर है वो 1000 पीस बेच रहा है महीने के, तो आप 4000 इन्वेंट्री के लिए रेट बनाएंगे इनके साथ। जब आपके रेट बन जाएंगे, फाइनल हो जाएगा कि EXW प्राइस ये होगी, उसके बाद आप लोगों को मैं एक
जो है एक शीट दूंगा जिसको आपने फिल करना है। तो जिस बंदे के साथ आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, वो जो भी प्राइस आपको दे रहा होगा उसकी चीजें जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपने उस शीट में डाल देनी है। ठीक है, वो सोर्सिंग की एक शीट है, वो भी पड़ी हुई है, वैसे फेसबुक के ग्रुप में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग अ, उसको फिल करोगे। जब वो फिल हो जाएगी, फिर आखिर में आपने इन्हीं सप्लायर से डीडीपी की प्राइसेस भी लेनी है। ठीक है, डीडीपी की प्राइस जब आप लेंगे, तो अगर वो आपको ऑफर नहीं देते, वो कहेंगे नहीं जी हम ऑफर नहीं दे रहे, हम आपको डीडीपी प्राइस नहीं करके देंगे, तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। हम उन्हें कहेंगे चलें जी आप हमें ये बता दें कि हमारी ये जो जितनी इन्वेंट्री हमने बात की है आपसे, ये कितने मास्टर कार्टून में आएंगी और एक मास्टर कार्टून में कितने पीसेज होंगे और मास्टर कार्टून की डायमेंशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम उनसे पूछेंगे। और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारा फिनिश करना है आपने। ठीक है, जो बंदा भी आपसे बात कर रहा है उसको फौरन फौरन जो है उसको बात करें, उसको व्हाट्सएप पे लेके आए, उसके साथ जल्दी जल्दी से बात करें और फाइनल इन्वेंट्री तक पहुंचे आप। ठीक है, ताकि हम लिस्टिंग में जब जाएं तो आपके कम से कम ये वाला पोर्शन सोर्सिंग वाला आपने किया हुआ हो या मैक्सिमम आप काम कर चुके हों। ठीक है, इसमें मुहर्रम के 2 दिन जो है वो मैं आपको सोर्सिंग में ही दे रहा हूँ। तो अगर इंटरनेट चल रहा हुआ तो आप लाजमी इनसे बात करें। ठीक है, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लिस्टिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये मुहर्रम के 2 दिन, आज का दिन निकाल के अगले 3 दिन आपका काम सोर्सिंग पे ही चलेगा। सोर्सिंग पे काम कर लें, सोर्सिंग के बाद हमने लिस्टिंग पे मूव करना है। वो जो आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की हुई है जिस पे आप सोर्सिंग कर रहे हैं, उसी की ही हम लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसी के लिए लिस्टिंग आपने तैयार करनी है। और मैं आपको बता दूंगा चीजें जो आप लोगों ने अपनी चीजें रेडी रखनी है अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ही अमेजोन का अकाउंट हम बनाएंगे। आईडी जो सेलर सेंट्रल आईडी है, ताकि आप लोग भी अपना अकाउंट बना सकें और अकाउंट बनाने के बाद आप लोग अपनी लिस्टिंग भी उसी के ऊपर ही बनाएं। ठीक है, लिस्टिंग बनाएंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपका हैंड जोन है। ठीक है, आप इंशाल्लाह लिस्टिंग के बाद कम से कम लिस्टिंग क्रिएशन वाला काम पकड़ सकते हैं और आपने वो हैंड जोन भी किया हुआ होगा अपने अकाउंट पे। मजीद भी आप अकाउंट को समझ लेंगे कि हाँ जी अकाउंट होता क्या, उसके अंदर कौन कौन से मेन्यूज क्या क्या कर रहे हैं, हर चीज इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी। आप मजीद उसको देखेंगे तो हर चीज फिंगर टिप्स पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो है अपना अकाउंट भी बना लेना है और लिस्टिंग भी कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में ही हमने लिस्टिंग से आगे मूव कर जाना है लॉन्च पे, क्योंकि इस वक्त हमारा सेकंड वीक चल रहा है, थर्ड वीक चल रहा है, थर्ड वीक चल रहा है ये। ठीक है, तो थर्ड वीक में हमने जो है लिस्टिंग का काम शुरू कर देना। वैसे ये लिस्टिंग का ही काम है। ठीक है, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगला सारा जो है सोर्सिंग से रिलेटेड और लिस्टिंग का काम भी दे दूंगा कि आपने सोर्सिंग के साथ साथ लिस्टिंग को भी क्या चीज देखनी है आपने लिस्टिंग की। ठीक है, और कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिनको आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उनको, उससे आप लोगों की बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी।